तो अपन अब ओवरलोड करते हैं ऑपरेटर ओवरलोडिंग में आगे का चैप्टर। कौन सा ऑपरेटर ओवरलोड करते हैं? ओवरलोडिंग इक्वल टू ऑपरेटर। ठीक है, अब इस इक्वल टू ऑपरेटर का काम सी में क्या होता है कि जैसे अगर कोई वेरिएबल ले रहे हैं अपन ए और एक क्या बी, और अगर ए में अपन ने कुछ वैल्यू असाइन कर रखी है, ठीक है, और हमको बी में ही वही वैल्यू लानी है, तो अपन कैसे लिखेंगे? बी इक्वल टू ए। तो ये क्या करेगा? बी में ए की वैल्यू को असाइन करेगा। सही है, ऐसे ही करेंगे। लेकिन अब सी प्लस प्लस में हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो मान लो एक ऑब्जेक्ट में अगर ए है और उसको दूसरे ऑब्जेक्ट के ए में क्या करना है? कॉपी करना है। तो फिर वहाँ पर भी हम ऐसे लिख सकते हैं कि डबल बी इक्वल्स टू डबल ए, पर ये वहाँ काम नहीं करेगा क्योंकि ये ऑब्जेक्ट होंगे, वहाँ पर ऑब्जेक्ट में काम नहीं होता, तो फिर इसकी डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी। हाँ, तो वो इसकी डेफिनेशन लिख के करना पड़ेगा वेरिएबल से। चलो तो इसको करते हैं हम। तो ये ऑपरेटर कौन सा? असाइनमेंट। तो क्लास आयोस्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस टी, और इसके बाद फिर अपन लेंगे क्या? एक क्लास बना देते हैं और क्लास का मैं नाम रख देता हूँ क्या? सर जिसमें डबल इक्वल किया है ना उसमें मैंने पूरा इक्वल नाम दे दिया, तो सर रिजल्ट क्यों दिया? देखिए इसी को तो सुन से उससे करोगे तो क्लास का नाम सब सेम थोड़ी, हर एक चीज़ यूनिक होती है इसमें, एक दे ही नहीं सकते अपन किसी को। शुरू में ही तो बताया था मैंने कि सेम नाम के नहीं लेना अपने को, रूल जब पढ़ाए थे। वेरिएबल भी सेम, कीवर्ड रिजर्व वर्ड जो सेम नहीं लेना अपने को। तो प्राइवेट अपन ने क्या ले लिया? एक ही लेंगे ए, और फिर पब्लिक में जाएंगे गेट ए। ठीक है, तो ए में क्या जाएगी फिर? एक वैल्यू। यहाँ पर अपन सी आउट क्या कर देंगे? एंटर वैल्यू ऑफ ए। तो ए में क्या आ जाएगा? एक, इससे नंबर आ जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर है? नंबर आने के बाद में क्या करेंगे अपन? नंबर तो आ जाएगा, चलो ठीक है, लेकिन हमको वो वैल्यू असाइन होकर जाएगी। जैसे डबल ए की वैल्यू डबल बी में जाएगी, तो अपन उसको शो करने के लिए भी एक फंक्शन बनाते हैं। कौन सा? वॉइड शो। और ये फंक्शन क्या करेगा? वैल्यू शो करेगा किसकी? ए की। यहाँ लिख देंगे अपन डबल आएगा ना, डबल साइन। बस इसके बाद अपन मेन में आ जाएंगे ना। मेन में आने के बाद फिर डेमो क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना लेते। कौन सा? डेमो तो भी अपने क्लास का ए डबल एस, सॉरी, है ना, असाइनमेंट क्लास का ए डबल एस क्लास का एक दो ऑब्जेक्ट बनाएंगे, दो। हाँ ये हाँ ऐसे दो बने। अब डबल ए से गेट ए को कॉल करेंगे तो वैल्यू किस में चली जाएगी बताओ? वैल्यू कौन से वेरिएबल पे जाएगी? ए से डबल। क्यों प्रभु? तुम्हें तो पता नहीं क्या करते रहते हो। ये बोल रहा, ठीक है, मेन से एग्जीक्यूशन चालू हुआ, ये कॉल किया डबल ए से गेट को, तो डबल ए का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लो। उसमें क्या रहेगा? एक ए वेरिएबल। डबल बी भी बना है तो इसमें भी क्या रहेगा? सलोन स्क्रीन आ रही है कि नहीं? वॉइस आ रही है कि नहीं? हाँ बदल, नेटवर्क चले जाओ। आ रही। तो देखो क्या होगा यहाँ पर, इसमें ये कॉल जब होगा तो कहाँ जाएगा? इसकी डेफिनेशन पे, तो यहाँ जाएगा ये, तो वो ए में वैल्यू असाइन कर देगा। क्या वैल्यू असाइन कर देगा? जो भी डालोगे, ठीक है। उसके बाद क्या करना? अब यही वैल्यू मुझे क्या करना है? इसमें असाइन करना है। तो कॉपी करना है, तो अपने को पता है कॉपी कंस्ट्रक्टर तो डायरेक्ट कर देता है ये काम, बट हमको क्या करना है कि ऑब्जेक्ट के थ्रू डायरेक्ट डालना है ना, तो वो काम इक्वल टू ऑपरेटर करेगा। डबल इक्वल टू डबल। लेकिन सुनो ना, कंस्ट्रक्टर कब करता है पता है? ऑब्जेक्ट क्रिएशन के टाइम में केवल, याद है? हाँ ये जब क्रिएट हो रहा है हम उसी से मैं केवल ऐसा लिख सकता हूँ डबल बी इक्वल टू डबल ए, तो ये वैल्यू इसमें चली जाएगी। हाँ जहाँ आपने अगर 9 के नीचे लिखा, मान लो मैं ऐसा लिखूंगा डबल बी इक्वल टू डबल ए, तो ये कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल क्यों नहीं होगा बताओ? क्योंकि ये केवल ऑब्जेक्ट क्रिएशन के टाइम में ही इन्वॉक होती है। और कंस्ट्रक्टर अपना पता है ना, कंस्ट्रक्टर कब कॉल होता है? जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, बट ये तो बन चुका है और फिर अपन वैल्यू डाल रहे हैं, जिसमें कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं होगा, वैल्यू कॉपी नहीं कराएगा। नहीं तो अपन ऐसा लिख के तो फिर शो ही करा दो ना सीधे, क्यों? डबल बी अगर मैं ऐसा लिख दूँ, डबल बी इक्वल टू क्या? डबल ए, और डबल बी को मैं क्या कर देता हूँ? शो कर देता हूँ, ऐसा लिख दिया मैंने,
SHOW। तो अब देखो कंपाइलर वैल्यू क्या लिख दी मैंने 4। तो अरे मैंने वैल्यू किसकी शो कर दी वैसे, डबल बी की, बिना इससे कॉपी करे भी कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया, क्योंकि कंस्ट्रक्टर फिर इस हिसाब से तो कंस्ट्रक्टर की अगर बात की जाए तो वो कॉल तो हुआ, लेकिन यहाँ कॉल हुआ होगा ना कंस्ट्रक्टर। अच्छा डिफ़ॉल्ट कॉल हुआ जब ये अच्छा कॉपी कंस्ट्रक्टर तो बनाओ नहीं बनाओ एक ही बात है, सही बात है। कंस्ट्रक्टर अगर मैं बात करूँ नहीं बनाओगे तब भी कॉल होता है, मैंने बताया था है ना, वो ऑटोमेटिक कॉल होगा तो ये वैल्यू चली जाएगी मतलब इसके अंदर। लेकिन अपन ये काम ही करने के लिए अपन किसका यूज़ करेंगे, और इस ऑपरेटर को पहली बात तो ओवरलोड करने की फिर ज़रूरत नहीं, बट अपन करके देखते हैं है ना। तो उसके लिए इसकी डेफिनेशन लिख दें अपन, ऐसा लिखेंगे। तो देखो अब यहाँ देखा जाए तो डबल ए कॉल करेगा किसको, ये इक्वल टू को, और ये तो रिटर्न करवाएंगे ना उधर से डबल बी में वैल्यू है ना। यह समझ लो कि देखो यहाँ पर ऐसा लिखेंगे अपन, पहले एक रिटर्न तो कुछ होगा नहीं, एक काम करते रिटर्न को वाई लेके चलते हैं, फिर ऑपरेटर कौन सा ओवरलोड कर रहे हैं अपन तो यहाँ लिख देते हैं ऑपरेटर कौन सा ओवरलोड कर प्लस इक्वल टू ना, ओनली इक्वल टू, और फिर आर्ग्यूमेंट अच्छा वो तो कॉल ही करना है ना उसको, डबल ए इसको कॉल करेगा, ये कॉल करेगा तो आर्ग्यूमेंट अपन क्या मान सकते हैं, नहीं डबल बी में तो पहली बात तो कुछ है ही नहीं ना, हाँ तो उसको रिटर्न भेजना पड़ेगा ना यार अपने को, तो या असाइन करवा दो डायरेक्ट तो सही रहेगा ना। रिटर्न अगर मान लो आर्ग्यूमेंट कुछ नहीं दे रहे अपन तो ऐसा कर सकते हैं ना, क्यों ऑपरेटर इक्वल में क्यों एरर आ रही है लिखने में, स्पेलिंग सही, चलो अभी पूरा नहीं लिखा हो सकता है इस वजह से, चलो ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे अपन, अब हम क्या करेंगे, वो जो डबल ए के ए में जो वैल्यू होगी वो ए में डालें, लेकिन यार इससे पता है वो वैल्यू यहाँ लानी भी पड़ेगी अपने को, उधर सीधा आएगी तो वो डबल, हाँ वही असाइनमेंट क्लास के अंदर एक ऑब्जेक्ट इधर आएगा ना, डबल ए में डाली ना वैल्यू, तो वो डबल ए से वैल्यू फिर ए में जाएगी ना यार। अब चाहो तो इसको अपन हटा सकते हैं क्या, हाँ हाँ डबल ए के ए में वैल्यू, डबल ए के ए से ए में चलेगी, और जो कॉल करेगा, कॉल मतलब ये कर रहा है, ये कॉल कर रहा है और ये आर्ग्यूमेंट पास हो रहा है, ठीक है। तो डबल बी ने कॉल किया क्योंकि वैल्यू इसमें जाएगी ना, तो जो कॉल कर रहा है वो वैल्यू ए में, जिसके ए में जाएगी जो कॉल कर रहा है वैल्यू कहाँ से जाएगी, डबल ए के ए से। तो ये डबल ए के ए में क्या होगी वैल्यू, यूजर ने डाली थी 2, तो वो कहाँ चली जाएगी ए में, किसके ए में, डबल बी के ए में, कॉल इसने क्या डबल बी से आप शो कॉल कर देंगे तो हो जाएगा अपना काम, ऐसा हो जाएगा। चल गया है ना, ये इसको वो लोड कर दिया, सिंपल था, इस पर ज़्यादा कुछ नहीं है ना, बस ये कि रिटर्न टाइप कुछ नहीं है, बस आर्ग्यूमेंट दे दो, ये आर्ग्यूमेंट है और ये कॉल कर रहा है, जो कॉल कर रहा है उसके ए में क्या हो जाएगी, वो वैल्यू चलेगी किसकी, डबल ए के ए की, और प्रिंट करा दें। हाँ सलोनी से अपन पूछ लेते हैं एक बार, सलोनी कहाँ डाउट है इसमें बताओ, कुछ समझ में नहीं आया, वैसे ही ऑनलाइन में समझ में कम आता है यहाँ पे जो ऑपरेटर को कॉल किया ना, वो डेफिनेशन लिखी उसकी, तो उसने ये क्यों लिखा ए इक्वल टू डबल ए, कॉल किया ए देखो वैल्यू असाइन की, जो आपने फंक्शन बनाया और ए इक्वल टू डबल ए के ए में वो ऐसा क्यों लिखा? तुमको समझ आ गया, चलो ठीक है, देखो मैं बता रहा है ना, सुनो एग्जीक्यूशन ऐसा हुआ, बस कॉलिंग बताना ना आपको। देखो अब ये डायरेक्ट असाइन नहीं होता है काम, वैसे कंस्ट्रक्टर ऑपरेट क्या बोलते हैं, कॉपी कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिक कॉल होता है तो ये काम चल जाता है, बट अभी आगे के ऑपरेटर आप लगाओगे प्लस इक्वल माइनस इक्वल, तो ये डायरेक्ट थोड़ी काम करेंगे, सही है, तो ये वाले काम नहीं करेंगे अपने, तो उसको ओवरलोडिंग करना पड़ेगा, तो उसको समझ रहे हैं अपन। अब देखो क्या नाम है, शिवानी क्या,
सॉरी है ना, देखो डबल बी जो है ये इसको कॉल कर रहा है इस इक्वल टू को, तो ये कॉल जैसे ही होगा तो बजाएगा अपनी डेफिनेशन पे जाएगा, तो ये आर्ग्यूमेंट ले जा रहा है एक, क्या आर्ग्यूमेंट ले जा रहा है डबल ए, तो इस डबल ए में कितनी वैल्यू डाली थी अपन ने 2, तो वो किस में जाएगी इस वाले डबल ए के ए में चली जाएगी, है ना, ये एक अलग ही है, तो यहाँ कितना चल जाएगा अपना 2, और फिर वही अपन ने लिखा है कि जो डबल ए के ए में, तो क्या दिख रहा है डबल ए के ए में 2, वो किस में असाइन करो ए में, और किसका है जो कॉल कर रहा है, कॉल किसने किया था डबल बी ने, तो डबल बी के ए में उसको असाइन कर देगा, तो वो वाली है, तो मतलब डबल ए के ए से वैल्यू जा रही है डबल बी के ए में, इसलिए उसको ऐसा लिखा है, और यहाँ डबल बी क्यों नहीं लिखा आगे, क्योंकि जो कॉल करता है उसको तो लिखने की जरूरत नहीं होती, कल मैंने बताया ही था, नहीं तो वही बात हो जाएगी अपना नाम अपन खुद ही बोलो, सही है ना, तो वो यहाँ पर ऑब्जेक्ट ही जा रहा है वो तो कुल मिला के, तो उसमें तो वैल्यू होगी ही सही, ठीक है, फिर उसके बाद शो करवाया अपन ने, तो वो ये वैल्यू शो हो जाएगी डबल बी की, क्या वैल्यू गई थी यहाँ पर कॉपी होके 2, वो जो सेम वैल्यू गई थी वो क्या हो जाएगी शो हो जाएगी। अब आया समझ में कुछ डाउट? यस सर। अब एड एंड असाइन, सब्ट्रैक्ट एंड असाइन, एक तो कौन सा बताऊँ जो आप बोलो, कोई सा ही बता दो। सिंपल है यार, ये आ गया तो वो आ जाएगा, उसमें कुछ भी नहीं पता है, सही बोल रहा हूँ, कुछ भी नहीं उसमें, यहाँ क्या करना है बस प्लस इक्वल करना है, वैल्यू लेना है, शो करवाना है, और प्लस इक्वल में क्या होगा सुनो, उसमें बस लाइन क्या लिखोगे आप, दोनों में वैल्यू लोगे, डबल ए में भी और डबल बी में भी, अब उन दोनों ऑब्जेक्ट की जो वैल्यू होगी, हाँ एक दोनों में अगर वैल्यू लेंगे तो लिखना ये ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा अपन को, डबल बी बनाना ही पड़ेगा ना, हाँ वैल्यू जाएगी सही दोनों, एक डबल ए होगा, एक क्या होगा डबल बी होगा, और इसमें भी क्या होगा एक ए होगा, अब यहाँ एक वैल्यू है जैसे मान लो 2, यहाँ कितनी है 4 है, कुछ भी मान लो, ठीक है, अब इसके बाद क्या हो जाएगा दोनों, अब सुनो हमको करना क्या है, ऐसे डायरेक्ट में अगर करने जाऊँगा, वैसे सी में अपन जब करते थे तो क्या होता था, सी में जैसे ऐसा लिखता था ए प्लस इक्वल टू डबल बी, तो इसका मतलब क्या होता था ए इक्वल टू ए प्लस बी, यही होता था ना, तो वो ऐड कर देता था, वेरिएबल की वैल्यू तो प्लस हो जाती है और असाइन, लेकिन इसमें यहाँ पर एरर आएगी इस बार, ये नहीं कर सकता ये, क्योंकि ये अब ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के साथ काम नहीं होगा, तो देखो मैं करके बताता हूँ एक बार, वैल्यू दे दी, अब लिखते हैं डबल ए प्लस इक्वल टू डबल बी प्लस इक्वल टू, और वैल्यू असाइन होकर जाएगी किस में बताओ डबल ए में, लो वो एरर दे देगा अपने को, क्या एक बार चेक कर लो, चार और 5, सर जो पिछला जो आपने बनाया था उसकी वजह से बदलाव होता है, सर अभी पुराना जो बना रखा है ना अपन, हाँ ये वाला, अच्छा ये वाला चल रहा है, अरे इसको तो कमेंट कर देते ना अपन, हाँ यार वो तो कॉल होगा तो उधर चले गए, आ गई ना मेरा, अभी तो मुझे चल रहा ऑटोमेटिक, वैल्यू गलत दे रहा था सर, 5 प्लस थोड़ी दे रहा अरे तो वो डबल ए की वैल्यू ये साइन करके वापस दे रहा, वो ये 5 को डाला था सिर्फ उसी को साइन करके दे रहा अपने को, चालू हो गया ठीक है, तो ये समझ में आ गया, उसने एरर दे दिया, वो बोल रहा है कि डेफिनेशन नहीं मिल रही उसको, नो मैच फॉर ऑपरेट ऐसा कुछ करके लिखना पड़ेगा, है ना, तो उसकी डेफिनेशन लिख दो ऐसी, तो लिखी थी अपन ने, ये लिखी, तो अब करना क्या है अपने को, देखो अब सुनो, ये तो कॉल कर रहा है इसको, तो मतलब इसको तो ए लिखेंगे, ए मतलब डबल ए का है, प्लस कर दो किससे, और ये तो आर्ग्यूमेंट जा ही रहा है डबल बी, तो डबल बी के ए से उसको प्लस करना है, सही है ना, और असाइन किस में करना है डबल ए की ए में, ऐसा ना कुल मिला के, क्यों ये चीज़ है ना, इसको शो करने की जरूरत है, और आर्ग्यूमेंट क्या जा रहा है अपना डबल बी जा रहा है, क्यों देखो ये बाद वाली चीज़ आर्ग्यूमेंट है, आर्ग्यूमेंट जा रहा है डबल बी, हाँ तो मैं तुम्हें समझाने के लिख रहा हूँ, अभी हटा दूंगा अभी, तो वो बोल रहा है कि डबल बी के ए से ऐड करो डबल ए के ए को, और असाइन किस में करो तो डबल ए के ए में, अब जो कॉल कर रहा है उसको तो लिखते ही नहीं अपन, बस ये हो गया आपका काम, रिटर्न कुछ करना नहीं, वो तो डायरेक्ट वैल्यू असाइन हो रही है उसके अंदर, तो रिटर्न कराने की जरूरत नहीं, बस शो को कॉल करेंगे तो डबल ए के उसमें वैल्यू ऐड हो के आएगी, अब रिटर्न में का कॉलर नहीं लगाया अपन ने पहले, यहाँ कॉलर नहीं लगाया, ठीक है, अब हो जाएगा आपका काम, अब वैल्यू डालते हैं अपन कोई दो, 4 और 5 कितने होते हैं, ये हो गया, ए की वैल्यू 9, तो इसमें चली गई ना वैल्यू, सर उसमें भी वो ये लिखने की तो जरूरत ही है ना अपनी को, कहाँ पे, ये इक्वल टू है ना, ए इक्वल टू ए प्लस बी ऑफ ए, उसमें भी ए लिखने की जरूरत
ऐसा मतलब अरे तुम पहले और कंफ्यूज करवा दो बच्चों को, ये हमें समझ नहीं आता। क्या हुआ डबल वो हो गया कंफ्यूज। तो बच्चे को और कराओ, हो गया। अब वो हाँ, कंफ्यूज ऐसे अपन तो वही नहीं नहीं वो भी सही है, इसने बोल दिया बोला वो सही है। है। खाली ये था और क्या आगे बस यही था। हाँ उसको एक को तो ये इक्वल टू था। सलोनी बताओ कहाँ डाउट है अब। अब मल्टीप्लाई करने से मल्टीप्लाई लगाने में क्या करते हैं? हेलो आवाज आ रही है? ये सर इसमें डाउट आ गया। आ गया क्या बात है, एक ही बार ये में आ सर गया? आ रही थी। अच्छा, वो नॉट इक्वल क्या वो कल लेट मिला था खाना? क्यों? हाँ सर, खत्म हो गया था कल आई थी। इसलिए आया है। इसीलिए आए नहीं, बोले हम तो ठीक है जो भी है क्लास लेते लेते ही कर लेंगे, है ना? कैसा लेके रख ले सर यार आज पहले। तो 9 बजे तक पढ़ा देना। क्या? हाँ तो इधर ही 12 बजे तक बैठा हूँ ना मैं। क्यों है ना 12 बजे तक अपन इधर। 10 बजे तक पढ़ाते, 10 बजे तक पढ़ा। मेरी कल 11 बजे क्लास खत्म हुई रात में। कोई यहाँ से गया मैं कितने 10 बजे तो क्लास ही चालू करा, यहाँ से गया रात में कितने 9:15 बजे तो पहुँचा ही मैं। 9:15 9:30 बजे, 9:15 9:30 के आसपास पहुँचा। नहीं 9:15 बजे पहुँच गया था। फिर खाना खाया तो 9:45 बज गई। फिर वो बच्चे को मैसेज डाला, मैंने कहा ज्वाइन हो जाओ, उसको ज्वाइन हुआ 10 बजे ज्वाइन हुआ। 10 से 11 फिर क्लास। कितने बच्चे थे उस क्लास में? 2 ही है, 2 स्टूडेंट ही पाइथन के। समझ में आ गया? सर वो जो आपके वो होता है वो क्या नाम उसका जो रेड लैपटॉप वाला है, क्या नाम है उसका? उस दिन सर सदा से बात- में हाँ हाँ, वो कह रहा था सर अभी पाइथन में पाइथन थोड़ी चल रहा है उसका। तो बोल रहा है पाइथन का बोल रहा कौन सा है? किसके बोल रहे हो आप? लैपटॉप रेड लैपटॉप? सर जो अधिकतर यहाँ पे बैठा रहता है वो हमसे पहले भी अकेला ही रहता है। तब मैं पूछने का था हाँ वो उसने मैकबुक ले लिया अभी तो। मेरे को तो पता नहीं लिया है वो अच्छा मैकबुक। लिया है, वो उसके पता इसमें कुछ वो बना हुआ है पीछे लैपटॉप पे, वही ना? हाँ हाँ सर बोल रहा है। एक दिन आपसे आके इंफॉर्मेशन दिया था सभी में हाँ बहुत बार हाँ बहुत बार शेदाब शेदाब। कैसे में वहां से दो क्या बोला था? हाँ वही शेदाब। क्या हो गया उसका? वो क्या कर रहे हैं मुझे पूछ रहा है। वो चल रहा उसका अभी सी हो गया उसका, वो कर रहा फ्रंट एंड, HTML हो गया उसका, CSS कर रहा है। फ्रंट एंड कर रहा CSS चालू हो गई उसकी। एसटीएमसी से दवा चलो तो समझ में आ गया ये वाला तो। बाकी तो कर ही लोगे, माइनस इक्वल मल्टीप्लाई डिवाइड इक्वल सब कर लोगे, है ना? मॉड्यूलस इक्वल करना। अब इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट को कैसे करेंगे? सिंपल यार, इसमें क्या करना है, A+1 होता है। अभी A++++ A का मतलब क्या होता है? वन होता था सब A=A+1, तो कुछ नहीं डबल A के A में +1 करवा देना, उसमें क्या है, कौन सा बहुत बड़ी बात है। सर इसमें जैसे इंक्रीमेंट देते हैं सर डेफिनेशन में कितना जो लगाते थे अपन उसमें लिखते थे I++, और अगर प्लस आई लिखेंगे कोई डिफरेंस आएगा क्या? कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो देखो I++ का मतलब क्या है, एक लाइन बाद में चलेगा, पर वो लूप तो एक लाइन बाद ही चल रहा है ना, वो तो ऊपर जाके चलता है, तो बाद में यूज करना है उसका मतलब। तो प्लस अगला और पीछे पर और प्लस आई लिखोगे तो वहीं पड़ जाएगा, ऊपर जाके भी बात तो वही होगी ना। ऐसा तो वो एक ही बात है, प्लस आई लिखो I++ है ना। पर अधिकतर लोग लिखते हैं I++ ही, क्यों? क्योंकि बाद में यूज करनी होती है वैल्यू उसको, हाँ वहीं नहीं करनी होती, इसलिए अपन I++ लिखते हैं, ठीक है ना। वैसे आप लिख भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आपकी इच्छा। हाँ तो समझ गए ये वाला क्या नाम है, अरे सलोनी बनेगा कि नहीं? इससे ट्राई कर सकते हाँ ट्राई तो कल से तो करा ही नहीं अपन। पढ़ने लगते हैं। इंक्रीमेंट ठीक। उसके बाद प्राइवेट के अंदर क्या ले लूँ यार मैं, एक ही वेरिएबल लेना है और इधर से उसकी वैल्यू लेनी है। अपने बोल के ये करके void इनपुट नाम से एक फंक्शन बना दिया, कुछ भी ले लो, सी आउट एंटर ए इंटर है उसको शॉर्ट फॉर्म में इंटर है सर हैं? शॉर्ट फॉर्म में इंटर है उसको A में असाइन कर जल्दी है अरे जल्दी नहीं बेटा, क्या ही मतलब पता ही है। सर वर्ड शो पहले शुरू में लिखा क्या मैंने, बताओ पूरा शुरू में लिखा कि नहीं? जब
अरे तो क्या ही मतलब, एक बात हो टाइम वेस्ट सर कर ये रहे हो। गलत थोड़ी मजाक नहीं कर रहा सर। अरे ठीक है ना, हमने बुरा मान लिया, कोई दिक्कत नहीं है। इसको अपन नहीं ले जाएंगे भंडारे में ना, ठीक है। हाँ तो वो तो जाएगा। 10 रुपये जमा करेंगे अपन उधर। आज ही क्या सर ज़्यादा देंगे यार। अरे ज़्यादा नहीं, 10 इसका भी रुपये। उसका भी जमा करेंगे 20 के बाद। अच्छा उसा अंदर हाँ क्या अंदर क्या पता, वो इसी बता रही थी ना शिवानी, क्या नाम है? चलो सलोनी। क्यों सलोनी, भंडारा ना उधर, तो आपके इधर कब बोल रही थी? सर परसों था। परसों था यार, खत्म हो गया, अब छोड़ पूरी बढ़ गई कोई दिक्कत नहीं। वो दिन होगा अब तो बासी पूड़ी भी नहीं मिलेगी। बासी में नहीं मिलेगी। तो इधर क्या बोलते हैं, विजयनगर में चावल बहुत बनते हैं। चालन हाँ सर आप चला, मैं जाते ही नहीं उधर, मैं उधर से रोबोट में मत जाना ए रेडी सर रोबोट के इधर भी देखो बोले, आज तो इस सुबह से देखा है ना, चालान बहुत बना है। नहीं, मैं इधर जाते ही नहीं। रोबोट पे बन रहे आज कुछ ना कुछ तो इसको जाना है सर, ये लोग तो भंडारे में जाते हैं। क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं सलोनी? क्या बोल क्या रहे हैं? अरे आवाज़ नहीं है आपको, फिर से बोलो। किसको जाना है भंडारे में? भंडारा में बताओ ना, हम चलेंगे, सभी चलेंगे क्या उसमें? एक ही नहीं, सही है। जाना है भंडारे में। क्या, अरे एक तो हिंदी में बोलो, समझ नहीं आ रहा मेरी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अपने किस्मत में होगा जब मिलता है, ना परेशान हो। तो सर देखो, आवाज आ रही है? हाँ आ रही ना, आ रही है। सर वो गेट नाम का नहीं बनाया था पता। इसलिए तो मैं देख रहा, तुम्हारा दिमाग है कि नहीं, अभी ध्यान है कि नहीं। सर स्टार्टिंग में था, अभी थोड़ा चलने लगा। तो देखो, डबल ए से इनपुट को कॉल किया तो ये में क्या चली जाएगी, वैल्यू वैल्यू तो चली जाएगी, लेकिन शो कौन करेगा? शो तो शो फंक्शन ही करेगा ना। क्या शो करेगा ये? वैल्यू ठीक है, तो ये एक ही वैल्यू शो हो जाएगी, इससे कोई प्रॉब्लम है क्या इसमें? ठीक है, अब सुनो, अब हमको क्या करना है, प्लस प्लस ए प्लस प्लस डबल ए। अब जैसे बी नहीं लिया अपन ने नहीं एक ही तो लेंगे, तो अरे ए इक्वल टू ए प्लस वन, एक ही तो करना है। ए प्लस 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 ए, एक ही वेरिएबल करते हैं ना, प्लस प्लस से अपन हाँ एक ही करना एक ही तो लेंगे। ए की वैल्यू 11 हो जाएगी 10 से, हाँ अच्छा सिर्फ एक ही करना है ठीक है। तो प्लस प्लस डबल ए कर दिया अपन ने, तो देखो सी में तो ये काम करता था, क्योंकि वो एक वेरिएबल रहता था, करके भी देखा मैंने सी में प्रोग्राम। हाँ सर बट सी प्लस प्लस में नहीं, ऑब्जेक्ट से नहीं करेगा। अगर मैं डबल ए से शो को कॉल करवाऊँ तो वो एरर दे देगा अपने को। सही बात है कि नहीं? ये देखो, यहाँ कहीं वो बोल रहा है कि ऐसा कुछ लिखा नहीं, ऑपरेटर की डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी। चलो लिख देते हैं अपन। तो ऑपरेटर नाम का एक बनाएंगे स्पेशल एक रिटर्न तो कुछ हो नहीं रहा है, यही कॉल कर रहा है, बस मैं यही कॉल करेगा इसको, और कौन करेगा? अब दूसरा ऑब्जेक्ट तो है नहीं। वर्ड ऑपरेटर तो नाम वाइड ऑपरेटर प्लस प्लस प्लस, और रिटर्न भी कुछ नहीं हो रहा है, वाइड लिख दो, या नहीं भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, सही है ना? हाँ वही पूरा। और उसके बाद अब हाँ, अच्छा उधर उससे इधर तो उससे इधर से उधर कॉपी करवाने के लिए या फिर नंबर है नहीं उसके लिए अंदर दिख रहा है क्लास का नेम इसको हम समझ में आ रही थी, दिमाग चल रहा है इसका। ठीक है, अब सुनो, ये डबल ए तो कॉल ही कर रहा है, तो डबल ए में एक ऑब्जेक्ट होगा, सॉरी इस डबल ए ऑब्जेक्ट में एक वेरिएबल होगा, ऐसा कुछ बनेगा ना इसका डायग्राम। कैसा बनेगा? एक डबल क्या होगा, ए होगा, और इसके अंदर क्या होगा, एक ए नाम का क्या होगा, वेरिएबल होगा। तो हमको करना क्या है कि डबल ए के ए में प्लस क्या करवाना है, 1, और असाइन किस में करना है उसको बताओ, डबल ए के ए में ही करना है वापस असाइन, इसी में जोड़ के इसी में। मान लो अगर एक यहाँ पर वैल्यू कितनी डाली यूजर ने 10, तो अब करेगा ये डबल ए का में कितना 10, 10 प्लस 1 कितना कर देगा 11, और असाइन किस में कर देगा वापस, डबल ए के ए में, मतलब ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 11 हो जाएगी। अब सुनो, ये चली तो जाएगी इसमें, लेकिन जो कॉल करता है तो उसको तो लिखते ही नहीं अपन, तो ये लाइन क्या हो जाएगी, ए इक्वल टू ए प्लस 1, बस इतना ही लिखना, आपका काम इससे ही हो जाएगा, और बस शो करना रहेगा डबल ए से। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ए इक्वल टू ए प्लस 1, और बस हो गया काम खत्म। जय श्री राम। सर ये टर्मिनल जैसे मैंने ना मेरे इसमें ये देखो आ गया, इंक्रीज हो गया। हाँ बोलो। मेरे लैपटॉप में मैंने क्या बोलते हैं वो टर्बो का वो डाउनलोड किया था, तो उसकी वजह से मेरा VS कोड स्लो हो गया। उसके ऐसा मुझे रहता है कि फाइल वगैरह कुछ डाउनलोड करते हैं, उसकी वजह से कितने MB का है वो वाला?
वो तो शायद मुझे याद नहीं कि फ्रेंड ने किया। अनइंस्टॉल करके देख लो एक बार, उसको वापस कर लेना। उसकी मैं सारी ज़्यादा फाइल वगैरह सब डिलीट भी करनी पड़ेगी ना, जो चेंजेस वगैरह किए थे। फाइल तो अलग से सेव होती होगी ना यार। हाँ चेंजेस वो तो हट जाएंगी, Changes बस हट फाइलें जाएंगी। तो सेव रहेगी ना आपकी। हाँ। फाइलें तो सेव रहेगी, फाइलें थोड़ी जाएगी जो आपने प्रोग्राम अरे जो बनाया। चेंजेस जो उसने सेटिंग वेटिंग करी होंगी तो वो सब चले जाएंगी। हाँ एक्सटेंशन चले वगैरह वो जाएंगे। चले जाएंगे, वो तो फिर से डाउनलोड हो जाते हैं, बट अपने को पता हो तो कर लेना, नहीं तो फिर कुछ पूछना पड़ेगा। बस फाइलें तो सेव रहेगी, फाइलें कहीं नहीं, वो तो सिस्टम में रहती है ना फाइलें, फाइलें थोड़ी जाएगी। नहीं वो वो तो ऐप उसकी जाएगा फाइलें नहीं, फिर। जो टर्बो अच्छा हाँ वो समझ गया, उसकी तो चली हाँ, जाएगी। उसके होंगी ना, वो डिलीट वो पूरा वो करना। तो अनइंस्टॉल होगा तो जाएगी सही। कोई व्यक्ति अगर निपट गया तो उसको काम क्या बचेगा। क्या बताइए। समझ गए, इसलिए बोलते मत कर माया को अपमान। हाँ वही वही जो राम रहते हैं। सही बात है, सही बात है। हाँ अभी अनुज को फोन लगा रहे, रुक जा पूछो उससे। ठीक है चलो, तो ये हो गया अपना सारे ऑपरेटर बोलो। बाकी के तो होते नहीं, लॉजिकल नहीं होता है, साइज ऑफ नहीं होता है, मैंने बता ही दिया सर था। इसमें प्लस प्लस ए की जगह ए प्लस प्लस लिख सकते हैं। हाँ क्यों नहीं लिख सकते हैं, दिमाग तो मतलब है आपने, ऐसा भी लिख सकते हो उसको। सर हाँ क्या, वो था अपन कल बोल अरे यार इसको यार बुल का नहीं पता। बुल मतलब होता है बुलियन, एक डेटा टाइप होता है, तो वो जैसे इंट होता है, प्लॉट होता है। हाँ, तो अपने को ट्रू या फॉल्स रिटर्न कराना है। हाँ। ट्रू फॉल्स नहीं रिटर्न करो तो 0 1 भी रिटर्न कर सकते हो, या तो 0 या 1। 1 मतलब भी हाँ, ट्रू होता है, हाँ, 0 zero मतलब false। फॉल्स। तो अगर माइंड बुल को इंट कर देंगे क्योंकि इंटीजर रिटर्न कर रहे हैं, हाँ। और ट्रू फॉल्स रिटर्न करते हैं तो बुल लिख देते हैं टाइप। ऐसा इंट लिख दोगे तो भी काम हो जाएगा, बस वहाँ 0 पे रिटर्न करना पड़ेगा ऐसा। हाँ सलोनी कोई डाउट इसमें? मेरी लेट आवाज पूछ रही है, उधर समझ नहीं आ रहा मेरे को। तो जो प्लस प्लस ए लिख सकते हैं क्या? अरे थोड़ा माइक को पास में रख के बोलो, समझ नहीं आ रहा क्या बोल रहे हो। आपका तो हमारे पास अरे मेरी तो आवाज़ बराबर जा रही है ना उधर। हाँ माइक पास में रख के बोलो थोड़ा सा, वो दूर हो रहा माइक आपका। सर मेन में प्लस प्लस डबल ए लिखा है। अरे सुन तो लेना, तो क्या बोल रही हो। हाँ क्या बोल रहे हो, एक में प्लस प्लस और एक में फिर से बोलो। हेलो सर आवाज आ रही है? जो मेन में प्लस प्लस डबल ए लिखा है। हाँ ठीक है फिर, अरे आगे भी तो बोलो। कैट कैट का ऑप्शन है। सुनो सुनो मैं क्या बोल रहा। इसकी जगह डबल ए प्लस प्लस लिख सकते हैं। हाँ लिख सकते हैं ना, क्यों नहीं लिख सकते। नहीं नहीं रुक जा, आप कुछ और बोलना चाह रहे हो। अच्छी टाइप करो यहाँ पे, टाइप टाइप करो, वॉइस क्लियर नहीं हो रही। इंग्लिश कहते हैं। अच्छा क्या देखते हैं? इंग्लिश ही बोलते हैं, हिंदी में बोलना ही पता नहीं कहाँ केरल से पता नहीं कहाँ से बात करी। हाँ वो केरल वाले तो बोलते ही इंग्लिश में बोलते है ना? इंग्लिश सीखने के लिए क्या करना पड़ेगा? हैं। कहीं नहीं बोलो, धीरे धीरे सब सीख जाओगे। ABCD सीखनी पड़ेगी। नहीं नहीं एबीसीडी सकता है। वो तो सीख जाओगे, हाँ सर, इंग्लिश धीरे धीरे बोलो। इंग्लिश के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है रेगुलर इंग्लिश पढ़ो। ग्रामर सीख जाओ, उससे मतलब क्या हुआ सलोनी, टाइप कर रहे हो क्या? हेलो मेरी आवाज़ जा रही? सर नेटवर्क मेरे को लगता है ना, तो टाइम स्टेप कवर करना अभी नहीं वो आज तो सही चल रही है, मेरी साइड बोलो। आपका हाँ हाँ लिख सकते हैं। क्या मैसेज हाँ देख लिया डबल क्लास से देखो, अब वो पोस्ट इंक्रीमेंट होता है ना, तो उसको पता है थोड़ा अलग तरीके से बनाना पड़ता है, डबल ए तो ए क्योंकि एक इंटीजर वैल्यू उसमें बाद में बढ़ती, कुछ नहीं चेंज, कुछ नहीं होता है, बस यहाँ पर आपको इंट लिखना पड़ता है और कुछ नहीं। कहाँ गया, इसमें एक आर्ग्यूमेंट देना पड़ता है कि एक इंटीजर वैल्यू को बाद में क्या करेगा, प्लस इंक्रीज करेगा, बस इंट लिखना होगा और कुछ नहीं लिखना। डबल ए कर दो बस एक टाइप इंट ऐसा कर दिया अपन ने। अब रन करो क्या, अच्छा एक आर्ग्यूमेंट भी देना पड़ेगा यार उसको लेके। क्या ले लो, ए ले लो, हाँ एक इंटीजर वैल्यू क्या होगी बाद में बढ़ेगी एक ही। अब क्यों दे रहा डबल ए आएगा वेरिएबल नहीं यार, इंटी तो लिखो ना, मैं टाइप भी तो दूंगा, क्योंकि ए तो
डिक्लेरेशन हो गया आपका। तो सर उधर भी तो अच्छा उधर हाँ हाँ ये प्लस प्लस करना पड़ेगा ना। तो इधर नहीं किया और उधर भी काम करना पड़ा। सही है सही है, यहाँ भी डबल प्लस क्योंकि अब बाद में एक से बढ़ाएगा वो, और बाद में इंक्रीज होगी वैल्यू, बात भी करेगा तो इसे लिखना पड़ेगा। तो आपको हाँ एक इंटीजर वैल्यू यहाँ देनी पड़ेगी, जो उसको मतलब क्या करेगा, स्टोर करके रखेगा एक वेरिएबल के अंदर, फिर बाद में बढ़ाएगा वो एक लाइन बाद में। यहाँ पर अगर मैं रन करूँगा हाँ तो प्लस प्लस लिखेंगे तो ऐसा कुछ करेंगे, देखो अब चलेगा चलना और इंटीजर टाइप का देना पड़ेगा। और पहले करेंगे तो इसका क्या रीजन बताया था सर आपने? ये इसका मैंने इसलिए बताया क्योंकि देखो क्या होगा कि जैसे आप यहाँ पे आर्ग्यूमेंट तो जान ही रहा हूँ, जैसे इसको कॉल किया तो ये क्या करेगा, ए में एक को बढ़ाएगा है ना, लेकिन क्या करता है कि वो ए में बढ़ा तो देता है लेकिन हमको उसको प्रिंट नहीं करना है, तो इंट ये बताता है कि जैसे यहाँ पर इंट लेने का रीज़न ये कि वेरिएबल अपन यहाँ पर ए नहीं ले रहे, क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि वो तो खुद कॉल ही कर रहा है उसको और उसके अंदर ए है, तो वहाँ देने की जरूरत नहीं, तो उसी के अंदर वो उसको वैल्यू को होल्ड रखता है। बताया था ना मैंने, जैसे एक लाइन होल्ड होती है फिर उसके बाद रिलीज होती है नेक्स्ट लाइन, है ना, तो वो बस स्केल लिखते हैं, तो यहाँ पर इंट इसलिए लिखा उसको पता है क्योंकि कि वो ए में वैल्यू जाएगी, तो एक इंटीजर बाद में पड़ती है इसलिए यहाँ पर बस ये लेना, बाकी इसमें कुछ ऐसा लेना नहीं है, इसमें तो सीधे क्योंकि वो तो तुरंत ही बढ़ रही है उसमें, और इसमें पहले स्टोर होगी फिर बढ़ेगी तो ये लिखना पड़ेगा, ऐसा है बस और कुछ नहीं, वो थोड़ा सा याद रखने वाला कंसेप्ट है, बाकी तो होल्ड होती है और रिलीज होती है पर दिखाई थोड़ी देगी अपने पास, इसलिए मैं पहले पूछ रहा था। ठीक है सिस्टम के अंदर ही पता है देगा। दिखाई नहीं देता है क्या? चल रहा है बस राम की माया तो अरे बहुत खतरनाक चीज़ है प्रोग्राम, चलो आगे चलते हैं क्या आप। कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। चलो तो ये चैप्टर्स तो हो गए कंप्लीट सलोनी, ठीक है अब समझ में आ गया। मेरी आवाज़ क्या क्या समझ में आ गया। चलो तो अब अपन ने क्लास एंड ऑब्जेक्ट पढ़ लिया, फ्रेंड फंक्शन नहीं हुआ अपना, आए नहीं थे उस दिन, नहीं सर पढ़ा है। पढ़ा नहीं है। क्यों सलोनी ये भी नहीं थी क्या? सर एक बार मैंने आपको दूसरा बोला भी था, आपने बोला था कि हिंदी में बोला करो ना तुम, ये भी बता रहा हूँ। आपने ऐसा भी बोला था कि बात। हाँ बाद में अरे तुम पहले पंखा बंद करो, ठंडा सा होगा भैया सर गर्मी। यार आपने बात बदल दिया। रिकॉर्डिंग है सर, मैं सुना था। अरे याद याद तुम्हारे साथ थोड़ी भूल जाता हूँ। ठीक है ना, ऐसा नहीं किया। हाँ ये हाँ अरे वही वही वही। अरे तो सर पहले तो वो देख लेते ना हम कौन से वर्ड कर लेंगे। क्यों? तो कंस्ट्रक्टर पॉलीमॉर्फिज्म हो गया, फंक्शन ओवरलोडिंग हो गया ना, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, डिस्ट्रक्टर डिस्ट्रॉय द ऑब्जेक्ट वंस द ऑब्जेक्ट आउट गोज आउट ऑफ स्कोप, है ना, ऑपरेटर ओवरलोडिंग कर लिए सारे, इनहेरिटेंस, हो गया। फंक्शन ओवरराइडिंग, वर्चुअल फंक्शन, बस सी प्लस प्लस खत्म हो गया। एक्सेप्शन हैंडलिंग ये नहीं करा, डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट, हो गया। एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट, लोग भी नहीं पढ़ा सकते। मतलब ये दो बचे ना अभी, फंक्शन डिफाइन आउटसाइड द क्लास वो तो पहले ही बता दिए थे। 3 चैप्टर बच रहे हैं और आपका पैटर्न प्रिंटिंग बच रहा है, 3 चैप्टर बाद तो सी प्लस प्लस कम्प्लीट हो जाएगा, फिर वो पैटर्न प्रिंटिंग वो स्टार फ्रेंड फंक्शन भी आज ही पढ़ा दो हो जाएगा। खुद फ्रेंड फंक्शन हाँ वो तो बता दूंगा, फ्रेंड फंक्शन तो बता ही दूंगा। चल तो फ्रेंड फंक्शन समझ जाए अपन। हाँ आवाज़ आ रही, मेरी वॉइस आ रही कि उधर प्रॉपर क्यों शिवानी, अरे सलोनी, हेलो सर सलोनी आवाज वही तो भी है, मतलब ऐसे ही क्यों उठे थे रे? हाँ क्या नाम है? ठीक है अभी बताना मेरे को जब याद है तो, ठीक है। हाँ आयो स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। चलो तो देखो अब फ्रेंड फंक्शन क्या होता है ये तो समझो पहले, देखो ध्यान समझना क्योंकि समझ में नहीं आता ये है ना, पहली बात तो पहली बोल दूँ क्योंकि सब चीज़ एडवांस इसलिए मैं छोड़ दिया था उसको ऊपर ही, शुरू में समझ में नहीं आता, अलग ही लेवल का फंक्शन है। अलग ही लेवल का। अलग अलग लेवल नहीं वो अलग ही रहता है, अलग रहते ही अलग ही क्लास से बाहर रहता है वो। सर फ्रेंड ही है तो दोस्त होना चाहिए। नहीं दोस्त है ना, तो दोस्त कौन से घर में रखते होगे तुम तुम्हारे, दुश्मन लेकिन है। अच्छा व्यवहार दिखता है ना हाँ तो व्यवहार अच्छा रहता है तो घर में रखो उसको, उसको।
नहीं रहते ना फ्रेंड लोग अपने, वो उसके घर में रहेगा, अपन अपने घर में रहेंगे, क्यों? बिल्कुल सही बात है। सही है कि नहीं? ये भी ऐसे एक क्लास के अंदर नहीं रहेगा, वो अलग ही बाहर क्लास है। रहेगा। मैं बोलता हूँ अलग ही लेवल का है मतलब। वो अलग है ना, इसलिए तो। अब सुनो, इधर समझो, अगर वो अलग है, क्लास के अंदर नहीं रहेगा, तो हम उसको ऑब्जेक्ट से कॉल भी नहीं कर पाएंगे क्लास के, नहीं कर पाए। और ना ही क्लास के नाम से कॉल कर पाएंगे, हाँ, क्योंकि चलो एक बार का ऑब्जेक्ट से नहीं हो। अपन ने याद हो वो कल ए कौन सा पढ़ा था, वो कौन सा चैप्टर था यार, इनहेरिटेंस था नहीं, कल पढ़ा था वो वर्चुअल फंक्शन के पहले कौन सा पढ़ा था, ओवरराइडिंग। ओवरराइडिंग में उसमें अपन ने लिखा था डबल ए डॉट, ऐसा लिखा था ना, डबल ए फिर ए क्लास के डिस्प्ले और कॉल करे, ऐसा करा था ना अपन ने। मतलब इसमें हमने क्लास का नाम भी दिया था, हाँ, पर ये तो क्लास का भी नहीं है, तो उसको तो क्लास के नाम से भी नहीं, चलो, क्योंकि ऑब्जेक्ट के अंदर वो सारी चीजें होती है जो क्लास में होती है, ये तो पता है आपने को, सही है कि नहीं? पर ऑब्जेक्ट ना, ये ऑब्जेक्ट में होगा फ्रेंड फंक्शन, ना का होगा क्लास के अंदर, ये का होगा क्लास के बाहर। अब क्लास के बाहर के फंक्शन को ये परमिशन नहीं होती कि वो क्लास के अंदर की चीजें एक्सेस कर लेंगे, भाई क्लास के अंदर का सारा डेटा प्राइवेट होता है, जो अपन पब्लिक करेंगे पब्लिक रहेगा, डिफॉल्ट तो क्या होता है, सारा प्राइवेट ही होता है, इतना क्लियर है? तो देखो, फिर अगर ऐसा कोई फंक्शन जो क्लास के बाहर है और हम चाह रहे हैं उसके क्लास के अंदर की प्राइवेट चीज़ों को परमिशन देना है, तो क्या ऐसा पॉसिबल है? पहली बात तो देखो, प्राइवेट चीज़ों की परमिशन तो खुद ऑब्जेक्ट को भी नहीं मिलती है, क्योंकि अगर ऑब्जेक्ट भी कॉल करेगा किसी प्राइवेट फंक्शन को तो नहीं होता है, पब्लिक में लिखना ही पड़ता है आपने, तभी जाके वो कॉल होता है। तो अगर ऑब्जेक्ट क्लास के ऑब्जेक्ट को परमिशन नहीं अंदर जाने की प्राइवेट में, तो बताओ क्या किसी बाहर के फंक्शन को अंदर जाने की परमिशन होगी? ऑब्वियसली नहीं होगी, ठीक है? लेकिन हमको भेजना उसको हमें करना है ये बिल्कुल भी हो जाए, वो तो करना है। तो फिर क्या करना है अपने को? वो पॉसिबल करना। तो सुनो, उसके लिए अपने को एक फंक्शन मिलता है जिसको अपन फ्रेंड फंक्शन बोलते हैं। ऐसा क्यों? देखो, अब जैसे फ्रेंड है कोई, मान लो आपका झगड़ा हो गया आपके घर में, ठीक है, घर में ही झगड़ा हो गया, आप बाहर रहने लगे, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है, तुम घर मत लेना, बोले संडे होता है हमारे, ठीक है। अब मान लो अपने को क्या करना है, अपने को अपने घर तो जा नहीं सकते हैं, बोल दिया उससे उस शहर में जा रहा है, मेरे को नहीं रहना है, अपन ने बाहर रहने चले गए, ठीक है। अब अपन घर में नहीं जा सकते, अब मान लो अपना कोई दोस्त है, तो उसको अपन घर में जाके भेज सकते हैं ना, कि जा देख के था एक बार क्या चल क्या है मेरे घर में, सही है कि नहीं? भेजेंगे कि नहीं उसको अपन तो नहीं जा सकते, अपने अपने को परमिशन नहीं है, अपन ने बाहर, ठीक है। तो लेकिन वो कहाँ जाएगा? वो जाएगा अपने क्लास में, मतलब क्लास में नहीं, घर में, मतलब वो घर में जाएगा, देख के आएगा, पूरी सारी चीज़ों को समझ पाएगा, क्या प्राइवेट है क्या पब्लिक है, हाँ, और फिर बताएगा, वो पूछेगा कहाँ है अंकल क्या है, हमको तो पता ही नहीं, उसके तो पता ही नहीं है, फिर बाहर आके अपने को बता देगा वो सारी चीज़ें। ऐसा करना है, मतलब वो एक फंक्शन ऐसा जो बाहर का होगा, लेकिन बाहर का ऐसा हर कोई व्यक्ति नहीं भेज सकता, भेजेंगे किसको? जो अपना फ्रेंड होगा और जिसको हमारे घर वाले जानते हो, ऐसा समझ गए ना? नहीं तो ऐसे भेजेंगे, भैया बोले वो तो करना है, बोले तू नहीं भेजा, बोलो और उल्टी पिक्चर हो जाए, नहीं तो सही है ना? ठीक है, चलो, नहीं समझ में तो नहीं आ रहा मैं क्या बोल रहा, प्रोग्राम करवा दिया मैंने एक, सर आ रहा है थोड़ा थोड़ा समझ। क्या ही समझ रही हो? देखो, तो अपन क्या करेंगे, अब यहाँ पर एक वो बनाते हैं, सुनो, एक क्लास बनाते हैं, तो मैं एक काम करता हूँ, किस नाम से मैं क्लास को अच्छा प्रोग्राम बनाऊँ, सुनो, एक पासवर्ड लेंगे अपन, ठीक है, पासवर्ड लेंगे, उसी पासवर्ड से एक्सेस कर। और उस पासवर्ड रहेगा क्लास के अंदर, और अपन करवाएंगे उस पासवर्ड का एक्सेस क्लास के बाहर के फंक्शन से, कि यार वहाँ पासवर्ड रखा उस क्लास के अंदर, वो मेरे को चाहिए, तो बाहर वाला फंक्शन निकाल के देगा, समझ में? डायरेक्ट नहीं देगा, बट फ्रेंड बनाना पड़ेगा उसको क्लास में, तब जाके देगा। देखो, तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, एक क्लास बनाते हैं, किस नाम से बना दूँ, सिक्योरिटी, पासवर्ड को क्या बोल सकते हैं अपन, पासवर्ड ही रख दो क्लास का नाम, पिन बोल सकते हैं ना, पिन रख, चलो पिन रख दिया, ठीक है, पिन। देन इसके बाद इंटीजर क्या लेंगे, पासवर्ड, एक वेरिएबल, और ये कुछ नहीं तो मतलब प्राइवेट ही है, ये कर भी सकते हो चाहो तो डिक्लेयर, जिस हाँ फिर वॉइड गेट पासवर्ड, ठीक है, गेट पासवर्ड फंक्शन है अपने पास, ठीक है। और ये फंक्शन क्या करेगा, वैल्यू लेगा किसकी, पासवर्ड की, एंटर योर पासवर्ड, ठीक है,
समझ गए? और सीन हो जाएगा किस में चले जाएगा ये? पासवर्ड में जाएगा। ठीक है, ये चले जाएगा और यहाँ जाके सेव हो जाएगा प्राइवेट में। अब देखो ये अगर मुझे बोल अभी चलो एक आपसे क्वेश्चन मेरे को बताओ कि इस पासवर्ड को प्रिंट करना है तो कैसे करना है, जो आप तरीका बोलो मैं वैसा लिख दूँ। मेन ले लें, ठीक है, मेन के बिना तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, अब इसके बाद फिर जो क्लास का नाम दिया वो बनाएंगे। पिन क्लास का एक ऑब्जेक्ट है सा, तो पिन क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना दिया, क्या पी बना दिया, चलो ठीक है। फिर अब वैल्यू डालनी है, बताओ क्या करेंगी? सर इसके लिए कुछ शो पासवर्ड प्रिंट करवाने के लिए। हाँ तो एक शो ले लेता हूँ, शो करे जो पासवर्ड को वाइट शो, ठीक है। और ये क्या काम करेगा, ये बोलेगा पासवर्ड इज, और वैल्यू देगा पासवर्ड। ठीक है, ये हो जाएगा है ना। अब बताओ अब क्या करें, यहाँ पे पहले वैल्यू डाल दो इसमें, कैसे वैल्यू डालेंगे? ऑब्जेक्ट बनाया ये बनाया तो पी से, डॉट शो। अरे पहले एक पासवर्ड तो डालो उसमें प्रभु, गेट पासवर्ड को कॉल करना पड़ेगा। हाँ, अभी तो गार्बेज वैल्यू आ हाँ, जाएगी, शो करेंगे तो कुछ भी दिखाएगा पासवर्ड, गेट पासवर्ड, अब वैल्यू चली जाएगी उसमें, शो शो करो नाम का लेंगे, पी से ही। शो कराएंगे। ये एरर क्यों आ रही है? ये इस पे गेट पीएस डब्ल्यूपी साइज। अच्छा, अरे यार प्राइवेट है यार, प्राइवेट चीज़ें कैसे कॉल होगी? पब्लिक करना पड़ा। इसको पहले वो प्राइवेट है ना वो। हाँ सही है। अब हो गई। अब कोई होगा इसको ऐड करके देखो। क्या नहीं होगा यार, तुमने बताया तो नहीं होगा। क्या लिखूं? पासवर्ड आ गया है तो, क्योंकि क्लास के देखो अंदर के ही फंक्शन ने कॉल किया ना, क्लास के अंदर जो पब्लिक ने कॉल किया, पब्लिक के पास तो परमिशन है प्राइवेट में जाने की। ठीक है, चल गया। अब सुनो, अब चलेगा सही ना वो तो। अब सुनो, अब ये फंक्शन जो है मान लो नहीं है, ठीक है, क्लास के अंदर नहीं है वो तो क्लास का था तो एक्सेस दे रहा था। मान लो क्लास के बाहर कोई फंक्शन है, वही फंक्शन कौन सा, वॉइड शो, और इसके थ्रू क्या करना है अपने को, वही सेम चीज पास, ये चलो ठीक है। इतनी मेहनत क्यों करना है, अपन दोबारा इसी को कॉपी कर लेता हूँ ना मैं। हाँ यही तो हार्ड वर्क को स्मार्ट वर्क। ठीक है चलो अब बताओ क्या है, हो जाएगा काम, इज इट पॉसिबल? ये अभी नहीं होगा क्यों नहीं होगा अभी? क्योंकि यार क्लास से बाद तो इसको वो करने के लिए जो आपने क्या बताया था, फिर क्लास के अंदर देना पड़ेगा अपने उसके नहीं मैं तो पूछ रहा अभी होगा कि नहीं होगा। अभी तो नहीं। ये वाले क्वेश्चन तो अपन ने किया था ना शायद, उसमें जो बाहर रहता है, बाहर अपन डिफाइन करते हैं उसको आउटसाइड द क्लास वाला आउटसाइड वाला बताया था मैं, चलो लेकिन उससे भी नहीं होगा। नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? लेकिन पहले उस दिन तो हो रहा था, क्यों हो रहा हाँ था? उस दिन तो होगा। हाँ, उस दिन होगा। नहीं तो क्या, क्यों नहीं होगा? सुनो देखो, यहाँ देखो हाँ कैसे करते थे, पहले रिटर्न टाइप देते हैं, फिर अपनी क्लास का नाम देते हैं, क्या नाम है क्लास का, पिन, फिर क्या लगाते हैं, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर लगाते हैं, यही करते हैं ना, हाँ सर। बस इतना ही था। और इसका काम क्या था, शो को कॉल करना। हाँ उसको आ रहा समझ में? लेकिन अभी एरर दे रहा है, क्यों नहीं पता? वो इसलिए क्योंकि अंदर डिफाइन भी करना पड़ता है ना अपने को, भूल गए क्या? हाँ डिफाइन तो करना तो होगा। डिफाइन करना पड़ेगा ना उसको क्लास के अंदर, नहीं तो ऐसे तो कोई भी सर बोल देगा कि पिन क्लास के अंदर, डिफाइन तो अंदर ही करे थे, बाकी ऐसे तो कोई भी बाहर लिख देगा कोड अपना, और उसके अंदर होना भी तो चाहिए हाँ क्लास के बताना अंदर। चाहिए ये क्लास वही जो सवाल है ये नहीं तो बोलते हैं कोई भी, ये तो मेरा घर है, हाँ अपने घर को बोलते हैं तो कोई, बताना पड़ेगा उसको। अब उसके अंदर होना भी तो चाहिए ना वो, उस क्लास के अंदर, ठीक है ना, तो उसको बता दो। वो क्यों नाम का है? ये बता दिया तब जाके वो अब अब तो एरर हटेगी उसकी। अब तो हो जाएगा। उससे ऑलरेडी यू भी हो रहा था तो क्लास में यू भी हो रहा था। अरे हाँ तो उसको बाहर लिख दिया, अपना क्वेश्चन दूसरा उसने पूछा इसलिए बताया। मेरा डाउट था। बट अब मैंने बोला कि वो क्लास के अंदर नहीं है, वो हटा दूँ मैं फिर से लाइन, तो वो फिर मेरे को ये उसको मैंने एक्सेस करा। कर, फिर एक्सेस कर। ये रखो, ये हो गया। अब इसको अपने हटाना। अभी ये ला, ये क्या उसके अंदर, उस क्लास के अंदर वो फंक्शन, वो क्लास का था हाँ बट अब नहीं है क्लास अब नहीं अब बता दे का, हमको इसके थ्रू शो करना है। कुछ ना कुछ लगाना पड़ेगा। समझ गए?
आप ये जो बताया फ्रेंड फंक्शन वाला है अब वो बनाएंगे ना, हाँ, तो वही ये चीज़ नहीं हो सकती ना, कोई बाहर का फंक्शन अंदर की चीज़ों को एक्सेस प्राइवेट में नहीं कर कर सकता सकता। कोई भी वो प्राइवेट क्या पब्लिक तक भी नहीं जा सकता हूँ। हाँ पब्लिक भी वो क्लास के बाहर है क्लास हुआ है ऑलरेडी क्लास में समझ गया ना, पब्लिक तक तो दूर की बात है, हाँ। ये प्राइवेट तक की, पब्लिक तक ही नहीं जा सकता, क्लास तो उसको फिर फ्रेंड बनाएंगे अपन। देखो दोस्त बनाएंगे तो कैसे बनाते फ्रेंड, देखो एक काम करो, पहले तो उसको अंदर भेजो घर के ये भेज दिया घर के अंदर, और उसको बताओ कि वो इस क्लास का क्या है, फ्रेंड है, तो वो इसके फ्रेंड कीवर्ड यूज करो इसके आगे। आया समझ में कि वो फंक्शन बाहर का था, उसको एज अ फ्रेंड भेजा अपन ने क्लास के अंदर भेज दिया। अब लेकिन फ्रेंड फंक्शन क्या लेता है पता है, फ्रेंड फंक्शन एक आर्ग्यूमेंट लेता है जिसमें वो उधर से पासवर्ड लेके आएगा, एक वेरिएबल चाहिएगा उसको, हाँ फिर वो बाहर निकल के अपने को वैल्यू देगा। तो सुनो वो अब लेता क्या पता है, आर्ग्यूमेंट में एक, अब देखो सी प्लस प्लस पढ़ रहे हैं अपन, तो ऑब्जेक्ट ही लेगा वो तो ऑब्जेक्ट के अंदर होगा ना डेटा, तो अपन यहाँ पर क्या करेंगे, कौन सी क्लास है अपनी, पिन, तो पिन टाइप का एक ऑब्जेक्ट लेगा। अरे जैसे अपन इंट नहीं क्लास है ना सर अरे हाँ वही तो, अरे यार इंट जैसे अपन ने लिखा, इंट लिखते थे पहले अपन सी में, अब सी प्लस प्लस पढ़ रहे हैं ना प्रभु अपन, तो यहाँ पर अपन ऑब्जेक्ट वो किस टाइप का देगा, एक ऑब्जेक्ट पिन टाइप का ऑब्जेक्ट देगा ना, पिन क्लास का ही तो डबल पी देगा, ऐसा मत एक पी देगा अपने को, तो पिन टाइप लिखते हैं ना खाली अपन, आ रहा कुछ समझ में, तो एक ऑब्जेक्ट ही दिया जाएगा ना, तो एक ऑब्जेक्ट इसमें अपन पास करेंगे, ऑब्जेक्ट देना पड़ा सी प्लस प्लस में, उसमें डायरेक्ट हो जाता है, इसमें सी प्लस में ठीक है इतना क्लियर है। हाँ सर बस फिर इसके बाद क्या करेंगे अपन, ये क्या करें, अरे इसकी डेफिनेशन बाहर लिखनी पड़ेगी क्योंकि अंदर नहीं लिख सकते क्योंकि क्लास का नहीं है, क्लास के बाहर देगा ना वो, तो क्लास के बाहर जब आएगा तो उसकी डेफिनेशन लिखो। तो सुनो डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, वो क्लास का तो है नहीं वो फंक्शन, तो उसमें क्लास का नाम तो यूज़ कर नहीं सकते अपन, तो क्या करेंगे फिर क्लास का नाम हटा देंगे, जैसे नॉर्मल फंक्शन लिखते थे सी में वैसे ही लिखेंगे क्योंकि वो बाहर का फंक्शन है। अब सुनो, हाँ ये रिटर्न लेके आएगा वैल्यू, तो डेफिनेशन को देगा, तो क्या होगा, पिन एक कुछ भी डाल लो, एक्स बना लेता हूँ चलेगा, तो पिन क्लास का एक नया ऑब्जेक्ट, जो भी वैल्यू होगी मेरी वो, अरे नहीं वह एक्स ऑब्जेक्ट में चली जाएगी, पी से किस में जाएगी, एक्स में चली जाएगी वो वैल्यू, है ना। फिर उसके बाद क्या करेंगे, अपना पासवर्ड किस में है, आपका पासवर्ड एक्स में होगा ना, हाँ एक्स में आप पिन से एक्स में लेकिन किसके एक्स में, पिन एक्स को अगर मैं लिखूंगा, एक्स के अगर देखा जाए तो एक्स के अंदर वेरिएबल क्या होगा, एक्स के अंदर पिन पासवर्ड नाम का ना, तो ये इस तरीके से लिख दिया अपन ने कि एक्स के पासवर्ड की वैल्यू शो करनी है, क्योंकि एक्स क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, एक्स क्या है कोई वेरिएबल थोड़ी, तो एक्स लिखने से थोड़ी, ये तो ऑब्जेक्ट है ना, एक्स पिन टाइप का क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, डबल एक्स लिख दो क्या कंफ्यूजन हो रहा है, चलेगा, ये एक ऑब्जेक्ट है ना, वेरिएबल मत समझना है इसको, ऑब्जेक्ट का पासवर्ड, ऑब्जेक्ट के अंदर जो पासवर्ड वेरिएबल है उसकी वैल्यू शो करो। अब देखो ये पहली बात तो क्लास का नहीं है, तो क्लास के नाम ऑब्जेक्ट से कॉल भी नहीं होगा ना, क्लास के नाम से कॉल होगा, अगर नाम से होता तो अपन इसके आगे ऐसा लिख देते क्या था, पिन और उसको रेजोल्यूशन लगा देते, बट इससे भी नहीं कर सकते अपन, तो क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि क्लास का है ही ना, ऑब्जेक्ट का है ना क्लास का है, ऑब्जेक्ट में नहीं है ठीक है, लेकिन चेक करा क्लास में भी नहीं होता, तो उसको डायरेक्ट नॉर्मली कॉल करेंगे जैसे सी में अपन करते थे, सी में सी करते, लेकिन इसको क्या चाहिए, एक ऑब्जेक्ट चाहिए पिन टाइप का, तो ऑब्जेक्ट कौन सा पास करो, ये पी पास करो ना जिसके अंदर पासवर्ड है। एक बात बताओ, पासवर्ड किसके पास है अभी, इस पी ऑब्जेक्ट में, क्योंकि इस ऑब्जेक्ट में गया ना, तो उसी ऑब्जेक्ट को हमने किसको दे दिया, शो को, क्यों दिया, क्योंकि ये ट्रस्टेड पर्सन है, फ्रेंड फंक्शन है ना, ये जाए, अब देखो ये यहाँ से कॉल हुआ तो कहाँ जाएगा, पहले उसकी डेफिनेशन पे जाएगा, पर डेफिनेशन पे जाएगा और फिर वो वैल्यू किस में कॉपी करेगा, एक्स में, लेकिन एक्स में कॉपी करने से पहले ये देखेगा वो कि वो उस क्लास का फ्रेंड है कि नहीं, तो वो देखेगा पहले कि ये शो फंक्शन इसमें होना चाहिए, वो चेक करता है, ऐसा है ना जैसे बता रहा हूँ, तो वो चेक करेगा फ्रेंड होगा तो ही कॉपी करेगा, देखो अभी तो आंसर आ जाएगा पता है, लेकिन जैसे ही वो फ्रेंड कीवर्ड हटाऊंगा ना वो मना कर देगा, फ्रेंड नहीं तो मना कर देगा, चलना देखो मान लो पासवर्ड डाला, ये डाल दिया, चल गया, अब मैं आपके सामने बस कुछ नहीं कर रहा, मैं सब कुछ वही है, बस मैंने हटा दिया, अब वो फ्रेंड नहीं उस क्लास का, वो फिर एरर देगा, लो बोल दिया इसको वैल्यू नहीं दे रहा, वो ये बोल रहा है कि पिन क्लास के अंदर पासवर्ड है वो प्राइवेट है, तो वो इस फंक्शन को वैल्यू नहीं दे रहा, एक्सेस नहीं दे रहा, ये एक्स को पासवर्ड शो करे, वो बोल रहा है कि प्राइवेट डिक्लेयर कर, इस ऑब्जेक्ट के अंदर वैल्यू नहीं आ रही, प्राइवेट है तो मना कर दिया उसने, इसलिए क्लास का फ्रेंड बनाना जरूरी है। अब इसको ऊपर से ऑलरेडी पब्लिक पे रखना नहीं, कहाँ पे, इसको पब्लिक बना रखा था, पब्लिक में नहीं ये तो पब्लिक में है सुनो, लेकिन आपका डेटा का है, एक्स वो डेटा है तो इसमें ना गेट
इसमें ये तो अच्छा, पासवर्ड है हाँ, ये ना, तो वो तो private- इसमें गया ना पासवर्ड हाँ डालने प्राइवेट में हो। इसको तो प्राइवेट, इसको तो बोल रहा प्राइवेट। हाँ, उसने अच्छा, तो वो- इंटीजर बोला था, उसने देखा नहीं आगे लिखा हुआ। अब सुन, इसको एग्जीक्यूशन समझा तो पेंडिंग पे। ठीक है। जब आउटसाइड क्लास के अपन वो बना सकते थे, अभी जैसे इससे पहले जो पूछा था आपने बताया, तो फिर भी इसकी क्यों जरूरत है, इतना डिफिकल्ट है? अलग है ना बेटा, ये समझ नहीं आप। देखो मैंने क्या बोला, कोई ऐसा फंक्शन जो क्लास का नहीं है हाँ और जो आउटसाइड द क्लास से डिफाइन करते हैं, वो क्लास के अंदर के फंक्शन ही डिफाइन करते हैं। तो सर ये जैसे इसके लिए भी तो अपन को क्लास में फ्रेंड वोइड शो ये लिखना फंक्शन लिखना ही पड़ रहा है। सर, ये अरे function लिखना तो- पड़ रहा है। हाँ अरे आप सब अरे यार, मैं क्या बोल रहा हूँ, ये क्लास का फंक्शन नहीं है। हाँ क्लास का नहीं है। अभी एक फ्रेंड बना दिया, उसको है नहीं वो क्लास का। यहाँ कोई फंक्शन दिख रहा है, नहीं है। अब कोई बाहर का फंक्शन, बाहर का फंक्शन। अभी तो आप सोच रहे हो कि सर अपन पहले से ही काम करते हैं, वो फ्रेंड हटा दें तो उसी क्लास का हो जाएगा। अरे ऐसा थोड़ी होता है, प्रोग्रामिंग में ऐसा नहीं होता। मतलब ऐसा कि कोई मान लो बाहर का फंक्शन, अपन जब प्रोग्रामिंग एक्चुअल जब आप काम करोगे तो क्लास तो पहले से बनी हुई होगी ना। क्लास क्या होगी, पहले से बनी होगी। और मान लो कोई पहले से अगर क्या मिला अपने को, वेरिएबल, और आप क्लास के अंदर की चीज़ें क्या है, प्राइवेट है, तो आपको तो परमिशन नहीं है मॉडिफिकेशन करने की। एक बात बताओ, ये फ्लिपकार्ट बना हुआ है, अब फ्लिपकार्ट बना है, अब फ्लिपकार्ट आप सोचो कि फ्लिपकार्ट में क्या कर लूँ। एक काम करता हूँ, फ्लिपकार्ट का कोड तो इंस्पेक्ट करके दिख ही जाता, देखा होगा। राइट क्लिक करके कॉपी करके मैं अपनी वेबसाइट बना लेता हूँ। बताओ बना सकते हैं? नहीं बनेगा ना। क्यों नहीं बना सकते? वही तो है प्राइवेट, कि कोई अगर बाहर का भी आके उसको एक्सेस करेगा या मॉडिफिकेशन करने की कोशिश करेगा, वो चीज़ पॉसिबल नहीं होगी, क्योंकि भाई प्राइवेट क्लास के अंदर ही सारी चीज़ें। ऐसा आया समझ में? तो ऐसा तो बना हुआ होगा ना पहले से क्लास के, ये तो एग्जाम्पल समझ रहे हैं आप अपन, वहाँ रियल वर्ब होगा, तो ऐसा थोड़ी कि अपन अंदर कुछ चेंजेस कर पाएंगे। लेकिन हमको अगर करवाना है तो कोई फ्रेंड फंक्शन है, जरिया है अपने पास, वो उसके थ्रू अपन कर पाएंगे। तो वो क्लास में डिफाइन करने की जरूरत पड़ेगी। तो ये मतलब ऐसा है कि उस क्लास का नहीं, क्लास एक पहले से बनी होगी, क्लास पहले से बनी हुई आती है ना, हाँ अपन थोड़ी बना, मतलब क्लास बनी हुई नहीं आती इन द सेंस कि आपकी क्लास खुद आप बनाते हो यहाँ पर, जो रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग। अब एक बार आपने क्लास बनाया जिसके अंदर क्लास के अंदर सारी चीज़ें हो गई। अब मान लो क्लास के अंदर अपने को, क्लास के अंदर प्राइवेट है, बट हमको ऐसा कि कोई ऐसा डेटा जो उस क्लास के अंदर फंक्शन नहीं है लेकिन फिर भी हमको उसको एक्सेस करना है, तो आप क्या करोगे, या तो उसके अंदर एक फंक्शन बनाओगे, क्या करोगे, उसी क्लास का फंक्शन बनाओगे, बट कंडीशन ये है कि उस क्लास का फंक्शन नहीं होना चाहिए। आ रहा समझ में? देखो देखो रियल लाइफ में यूज देखे इसका अपन, वही जो मैंने फ्लिपकार्ट वाला जैसे एग्जांपल दिया था उस तरीके से भी कर सकते हैं। वो बता दीजिए। रुक जाओ पहले इसको समझ लेंगे, उसमें फिर करते हैं अपन, है ना। हाँ। तो वो लगाना पड़ेगा। रोल आउट लगाओ फिर वो अगरबत्ती सुनो भाइयों बहनों, ये ऑब्जेक्ट बना P, और P क्लास के अंदर क्या वेरिएबल है, एक पासवर्ड नाम का वेरिएबल है, समझ गए ना, पासवर्ड, ठीक है, इतना क्लियर। अभी गेट को कॉल किया तो ये कहाँ गया, यहाँ गया, और उस प्राइवेट में एक वैल्यू डाल दी, क्या चलेगी प्राइवेट में वैल्यू 1 2 3 4, एक पासवर्ड चलेगा, ठीक है। अब हमने किसको कॉल किया, शो को, और शो को क्या दे रहे हैं अपन, एक पूरा ऑब्जेक्ट दे रहे हैं। पूरा ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट मतलब ये पूरा जा रहा है इसके अंदर, ये इतना इतना पूरा है, ये पूरा जा रहा है, पूरा जा रहा है, तो मतलब उसके बाद 1 2 3 4 भी जा रहा है, बिल्कुल जाएगा ना। बट 1 2 3 4 कैसे, प्राइवेट पे है, और प्राइवेट की वैल्यू बाहर का कोई फंक्शन नहीं ले सकता है। यही तो क्लास की खासियत है सही है। कि अगर ऐसा हर किसी को दे देगा तो हो गया, क्लास बना, लोग बनाएंगे, क्लास का कोई फंड नहीं है। आ रहा समझ में, तो वो तो लोकली हो जाएगा काम, तो उसके पास है ज़रूर वो ऑब्जेक्ट, बट वो ऑब्जेक्ट के अंदर की चीज़ों को एक्सेस नहीं कर सकता। जैसे मान लो आपके दोस्त ने कोई ताला लगा के आपको दिया कि सूटकेस में भैया ताला लगा के दे दिया, आप अंदर चीज़ कैसे देखोगे नहीं देखेंगे ना, चाबी तो है ही नहीं, हाँ, आप देख ही नहीं सकते, समझ गए ना। तो देखो वही है कि इसको ऑब्जेक्ट तो दे दिया, बट अभी वो परमिशन नहीं है ना कि पी की वैल्यू एक्सेस कर ले, तो हमने फंक्शन को कॉल किया तो वो कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, गया। अब सुनो,
ये पिन क्लास का ही एक और ऑब्जेक्ट बन रहा है, किस नाम का, एक एक्स नाम का एक्स ऑब्जेक्ट बना। इसके अंदर भी क्या होगा, वेरिएबल क्या होगा, एक पासवर्ड नाम का क्या होगा, एक्स नाम एक्स पासवर्ड नाम का एक वेरिएबल एक्स होगा। अब सुनो, ये वैल्यू कहाँ कॉपी होती है, जब कोई फंक्शन कॉल होता है तो इसमें कॉपी होगी, आ रहा है समझ में। अब देखा जाए तो ये वाली वैल्यू कैसी है, प्राइवेट है, यहाँ की वैल्यू प्राइवेट है, और प्राइवेट वैल्यू जो है वो इसमें कॉपी नहीं होने देगा। क्यों नहीं होने देगा, इसमें से जो ऊपर में बना है हाँ, क्यों नहीं होने देगा, क्योंकि ये प्राइवेट है, प्राइवेट वैल्यू वो एक फंक्शन के थ्रू दूसरे इसमें, क्योंकि वो उसमें कॉपी कराएगा और वो उसके इसमें ले लेगा अंदर की साइड में, तो वो तो उसका काम कर लेगा, सही है ना वो ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो वो उसको वैल्यू नहीं देगा, वो नहीं देगा। क्यों नहीं देगा, क्योंकि वो अगर मान लो फ्रेंड नहीं, 2 मिनट के लिए यहाँ से ये हटा दिया मैंने, ये है ही नहीं, मतलब कुल मिला के अगर फ्रेंड ही नहीं है तो इतना भी लिख दोगे तो काफ़ी, ये लिख रखा है, ठीक है, तो वो इसमें कॉपी नहीं करना है। कॉल जरूर होगा फंक्शन, लेकिन कॉल होगा तो यहाँ पे ये पासवर्ड इस तो ठीक है चलेगा, लेकिन यहाँ पे एरर क्या आएगी इसके कारण, वो बोलेगा कि एक्स डॉट पासवर्ड में वैल्यू जो है वो प्राइवेट है तो वो शो नहीं कर सकता। नहीं नहीं यार, वैल्यू तो चली जाएगी ना, क्योंकि एक्स तो उसी का ऑब्जेक्ट बना दिया चली ना। गई बट सॉरी। हाँ सुनो, यहाँ वैल्यू तो कॉपी करा देगा, क्या कॉपी कराएगा वैल्यू, क्योंकि देखो जो सुनो, जो आपका एक्स है वो कौन सी क्लास का है, पिन क्लास का ही है ना, तो पिन क्लास में वैल्यू क्या हो जाएगी, चली जाएगी 1 2 3 4, ये वैल्यू चाहिए उसी क्लास का ना, तो उस क्लास के वैल्यूज दे सकते हैं ना एक दूसरे को। हाँ ठीक है, फिर उसके बाद जैसे ही वो शो करने जाएगा, लेकिन शो कौन करवा रहा है, शो नाम का फंक्शन उसको पासवर्ड को, तो शो नाम का फंक्शन का है, क्लास का तो है ही नहीं, तो क्लास के बाहर के फंक्शन को तो परमिशन है ही नहीं, तो वो यहाँ रह देगा कि बोलेगा एक प्राइवेट है आपका एक्स पासवर्ड, देखना ये वाले मेरा रहेगी, अगर आप ऐसा करोगे तो। करें अपन इसको 2 मिनट के लिए, क्या कर दें, फ्रेंड हटा दें आगे से, अब रन किया और देखो उसी में रह देगा, बोल दिया उसने इंट पिन जो क्लास के अंदर पासवर्ड इज प्राइवेट, वो एक पासवर्ड, देखो ये तो चल गया, ये दिखा रहा ना सी आउट ये चल रहा है, लेकिन पासवर्ड को उसको डिक्लेयर कर रखा है तो वो नहीं शो कर रहा। साइन भी होता होगा। हाँ शो नहीं कराया तो अपन उस नाम का फंक्शन बाहर, अब सुनो, अब हमने बना दिया फ्रेंड फंक्शन, अब फ्रेंड फंक्शन बना दिया अपन ने, तो अब सुनो अब कैसे काम करेगा, मान लो यहाँ पे फ्रेंड लिखा हुआ है, ठीक है, अब वो देखेगा कि वो उस क्लास का तो था ही नहीं, अब ये चेक करेगा पहले कि क्या वो उस क्लास का फ्रेंड है, हाँ है, तो है तो वो एक्सेस दे देगा, बस ये वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, 1 2 3 प्रिंट हो जाएगी, खत्म, यही प्रोग्राम आया समझ, बस इतना सा कंसेप्ट है, वो फ्रेंड लगाना है, वो वैल्यू एक ऑब्जेक्ट पहले तो उससे यहाँ से इस ऑब्जेक्ट से में जो भी वैल्यू है वो उस फ्रेंड फंक्शन को, तो ऑब्जेक्ट पूरा का पूरा वो कॉपी भी करा लेगा उधर उसके दूसरे ऑब्जेक्ट में, बट वो शो नहीं कर पाएगा क्योंकि प्राइवेट, बट हम चाह रहे हैं कि वो वैल्यू कॉपी होगी तो शो भी कर दें, तो फिर उसको फ्रेंड बनाओ क्लास का, तब जाके वो देगा वैल्यू एक्सेस, खत्म, इतना सही था, कौन सा बहुत बड़ा लॉजिक है इसमें, समझ गए। हाँ रियल लाइफ एग्जांपल अपन देख रहे थे, रियल लाइफ एग्जांपल इन फ्रेंड फंक्शन या फ्रेंड फंक्शन ऑफ फ्रेंड फंक्शन इन CPP। लो पढ़ो, जोर से पढ़ो ना, तुम पढ़ो अच्छे से, कौन पढ़ रहा है अच्छे से, मेरी आवाज बुलंद है आप अपने अपने पढ़ लो। C++ में फ्रेंड फंक्शन का यूज तब किया जाता है जब कोई एक्सटर्नल फंक्शन किसी क्लास के प्राइवेट या प्रोटेक्टेड डेटा को डायरेक्टली एक्सेस करना चाहता है। मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल समझाता हूँ क्योंकि हाँ वो तो पता ही उसको, अपने को सब जानते हैं, ChatGPT भी जानता है, वो कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है चलो। अब रियल लाइफ एग्जांपल, बैंक एंड ऑडिटर। बैंक क्लास में बैंक का अकाउंट मतलब डेटा प्राइवेट होता है, ठीक है, बैंक अकाउंट बैलेंस प्राइवेट होता है, हर किसी को नहीं दिया जाता, आप आपका अकाउंट का बैलेंस आप ही देख सकते हो, मैं नहीं देख सकता, सही है, लेकिन ऑडिटर को चेकिंग के लिए बैलेंस देखना जरूरी होता है, ऑडिटर वो जो CA उनको चेक करें, क्योंकि जो अपन को पेमेंट जो अपन चेक्स देते हैं वो देख सकते हैं ना उनकी स्क्रीन पे, उसका आइडिया नहीं आता, नहीं खाली जैसे अपने अकाउंट का अपन तो बैलेंस देख सकते हैं, उसके सिवा और कौन देख सकता है, जो बैंक वाले देते हैं वो देख सकते हैं। ऑडिटर मतलब वही CA लोगों को परमिशन है एडिट, क्योंकि वही ऑडिट करते हैं पूरा, बैंक के जो CA होंगे तो मतलब हर कोई नहीं, कोई भी देख लेगा नहीं तो ठीक है, और उनका जो सिस्टम होता है उसी पे देख सकते हो। हाँ किसी भी उनके पास परमिशन तो है ना कि वो देख सकते हैं,
ठीक है, इसीलिए ऑडिटर को स्पेशल परमिशन दी जाती है, यही फ्रेंड फंक्शन है। आगे समझ में, देखो एक क्लास बनी, देखो इसमें एग्जांपल, एक बैलेंस नाम का अपन ने लिया, हाँ ठीक है, और बैंक अकाउंट पब्लिक कर दिया। ये तो पब्लिक है, इंट बी, तो बी में एक वैल्यू चली जाएगी, या तो आप उससे ले सकते हो सी आओ एंटर द वैल्यू ऑफ बी, ऐसा करके, ठीक है। और एक फ्रेंड फंक्शन बनाया, क्या, शो बैलेंस, और उसके अंदर एक ऑब्जेक्ट पास करते हैं अपन, बताया था ना मैंने, एक्स लिया था जो अपन ने, तो उसी क्लास का ऑब्जेक्ट अपन, क्योंकि उसी ऑब्जेक्ट में वैल्यू जाएगी, प्राइवेट हो जाएगी वो शो बैलेंस, और फिर शो बैलेंस को डेफिनेशन को बाहर डिफाइन कर दिया, सही। अब देखो होगा क्या, आपने बैंक अकाउंट में कितने डाले, 5,000 वो तो चले जाएंगे 5,000, ठीक है। अब शो बैलेंस को कॉल किया तो किसको पास किया, पूरा को पूरा ऑब्जेक्ट दे दिया इसको, पूरा अकाउंट। तो ये 5,000 इसके पास चले गए, हाँ ठीक है, चले तो गए, लेकिन वो यहाँ जाएगा, फिर इस ऑब्जेक्ट में कॉपी करेगा बैंक अकाउंट के ओबीजे में, इस क्या बोलते हैं, इस एसीसी से किसमें, किससे कॉपी होगा, एसीसी से ओबीजे में कॉपी हो जाएगा, 5,000 इसके पास चले गया, लेकिन ये फ्रेंड नहीं होगा यहाँ पे, तो देखेगा पहले एक बार, वैल्यू शो करने की बारी आएगी तो शो करवाएगा, वो देखेगा पहले एक बार कि फ्रेंड है कि नहीं, देखो एक बार चेक करो, ये नहीं लिखा होगा तो वो नहीं करेगा, क्योंकि फ्रेंड होना ज़रूरी है, हाँ आ रहा समझ में। और अगर यहाँ पे क्लास का आगे नाम लिख दूंगा तो वो उसी क्लास का हो जाएगा, फिर तो वैल्यू दे ही देगा, सही कि नहीं। डेमो वो लिख देंगे, क्लास का नाम क्या, क्या नाम है क्लास का, बैंक अकाउंट, और डबल कोल वो लगा देंगे अपन, तो वो तो उसी क्लास का हो जाएगा, मिल जाएगा आसानी से, लेकिन ये बाहर का है तो वो ऐसे ऐसे क्लियर है। और एग्जाम्पल लूँ, अब आया समझ में क्या जरूरत पड़ेगी इसकी, टू स्टूडेंट रिजल्ट कंपैरिजन, अगर मैं दो स्टूडेंट के मार्क्स प्राइवेट, होते हैं लेकिन टीचर कंपैरिजन कर सकते हैं, ठीक है, सही एग्जाम्पल, प्रोग्राम के थ्रू हाँ वो तो ठीक है, बट ऐसा क्या ही करें, दो सिटीज की डिस्टेंस ऐड करनी है, अरे कुछ भी है, तो बॉक्स वॉल्यूम कैलकुलेशन, एम्प्लॉय सैलरी डिस्प्ले, सैलरी प्राइवेट है लेकिन एचआर रिपोर्ट बना सकता है, कौन सा वाले में, हेलो, हाँ सर, हो गया फ्री, तो आ जाओ इधर ही, हाँ यार क्योंकि फिर उधर क्लास ली ना मुझे जाके 9 बजे से, तो आ रहे हो क्या कितनी बजे तक, नहीं मैं तो अभी क्लास में ही था, नीचे आ जाऊँगा, क्लास चल रही है, चलो मैं ही रुक जाऊँ क्लोज करके, चलो मेरे को बस मैं ही रहूँगा नीचे 5 मिनट नीचे, और मोरी में तो, हाँ तो आ जाओ करवा, टाइम लग जाएगा फिर गाड़ी दिलवाने में, क्या, हाँ आई जाओ ठीक है, चलो मैं ही चलो ये तो देख लोगे, कल करेंगे अपन, अरे सिंपल ही, कुछ नहीं है उसमें, समझ गए, एचआर वो देख रहा है, एचआर की सैलरी का एक्सेस देना है उसको, सारा सैलरी चेक कर ले अपनी, प्राइवेट है अपनी पर उसको एक्सेस देना है कि वो सैलरी चेक करे, वही है कुल मिला के कि एक्सेस देना बाहर के, आउटसाइड द फंक्शन को क्लास के अंदर की प्राइवेट चीज़ें एक्सेस करना, ये फ्रेंड फंक्शन।